हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। मैं राजू जहांगीर लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बार फिर साइंस सब्जेक्ट्स। आज कहूं तो हमारी क्लास नंबर 14 है और पिछली जो भी 13 कक्षाएं ली है मैंने, आपसे ऐसी उम्मीद करूंगा सबने वो देख ली होगी। अगर बाई चांस कोई लेट आया है क्लासेस देखने के लिए कि मैंने तो सिर्फ पिछले 2 वीडियो ही देखे हैं, तो उनको यह कहना चाहूँगा कि आप सारे वीडियोस देखें पहले। और कहाँ से स्टार्टिंग करें तो आप शुरुआत से स्टार्टिंग करें, जो मेरी पहली क्लास थी। बीच में पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको और न ही कुछ समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप क्लास 1 से देखना शुरू करें, तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। देख लेना। तो अब मैं शुरू करता हूँ। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण मैं कल उपस्थित नहीं हो पाया था, कल आपकी क्लास नहीं ले पाया था, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैंने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है उनसे आप होमवर्क कर लिया होगा आपने, ऐसी आपसे उम्मीद रखूँगा, क्योंकि मैं चेक करने आऊँगा नोटबुक, तब वो काम भी आपकी नोटबुक में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की कि हम कौन सा पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे फूड कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे। फूड कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए थे 7। और प्रीवियस क्लास में बैलेंस्ड डाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, वो ही हमने पढ़ा था। यानी संतुलित भोजन क्या होता है वो पढ़ा, उसके परिणाम क्या होते हैं और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बैलेंस डाइट की आवश्यकता क्यों होती है, कैसे होती है, यह हमने डिस्कस किया था। आज हम क्या बात करेंगे तो हम डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हमने माल न्यूट्रिशन की भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि कुपोषण क्या होता है। तो कोई भी अगर डाइट होती है किसी आदमी की, तो उसके अंदर अगर या तो क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है या अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है, तब डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। अब बात करेंगे हम डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले तो क्या होती है डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी भी लोगों को उसके भोजन में सभी प्रकार के अगर पोषक तत्व नहीं होते हैं, तब उसके अंदर क्या हो जाती है, उस शरीर कुछ डिजीजेज से ग्रसित हो जाता है और उसी को ही डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। यानी कौन सी होती है डेफिशिएंसी डिजीज, यानी लोग जिनके भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व अगर शामिल नहीं होते हैं, तो उनसे होने वाले रोगों को डेफिशिएंसी डिजीजेज कहा जाता है। यह हमने पढ़ा था। और उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग। जैसे फर्स्ट बात करेंगे कि अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो कौन सा डिजीज होता है, प्रोटीन की कमी होती है तो कौन सी डिजीज होती है, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे ब्लैक बोर्ड पर नोट करता हूं और वो क्या करूंगा, डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो आप भी पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के बैठ जाइए, हम पढ़ने वाले हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नोट करता हूं डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी कि कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, तो लिखना पीपल हु डू नॉट गेट द राइट अमाउंट पीपल हु आएगा, सॉरी, ठीक है ना, पीपल हु डू नॉट गेट, क्या डू नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ the right amount of all nutrition from their food suffer from
डेफिशिएंसी डिजीजेज, वो सफर हो जाते हैं किनसे? डेफिशिएंसी डिजीजेज से सफर हो जाते हैं। एंड देन हम बात करेंगे अलग अलग कंपोनेंट से कि उससे कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है और उसके डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो किसकी कमी हो जाती है? तो देखो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था कैसा होता है, तो एनर्जी गिविंग फूड होता है। एनर्जी गिविंग फूड बोले तो ऊर्जा देने वाले भोजन, जिससे हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर सोचो आप भी, अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अगर हमारे को पता है कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो सबसे पहले तो हम थक जाएंगे, ऐसा कहूं तो वीकनेस आएगी, यानी कमजोरी आ जाएगी। पहली प्रॉब्लम कौन सी होगी? वीकनेस। और वीकनेस क्या होती है? शरीर कमजोर हो जाता है। आपको पता हो तो अगर कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में जाता है, अगर कोई वृद्ध होता है, अचानक से वो ऐसा कहता मेरे को चक्कर आता है, तो सबसे पहले डॉक्टर उसको क्या कहेगा कि वीकनेस के कारण हो गया ऐसा, यानी उसके शरीर में कमजोरी आ गई। तो वो रीजन क्या होता है कि वो समय पर क्या प्राप्त नहीं करता है? डाइट अच्छे से नहीं करता है। उस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है, इस कारण से वो उसके अंदर सपोज करो तो चक्कर आने लग जाता है, वीकनेस यानी कमजोरी आ जाती है। उसके अलावा एक और होता है लॉस ऑफ स्टेमिना। स्टेमिना होता है अंदर की शक्ति, आंतरिक जो शक्ति होती है, वो आंतरिक शक्ति की कमी हो जाती है, और ये भी होती है कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण। तो एक दूसरा रीजन ये हो गया। उसके अलावा ऐसा कहूँ तो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है अगर लॉस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है तो। ज़्यादा कुछ नहीं है ज़्यादा डिस्कस में, जो ज़्यादा डिस्कस में है वो भी हम उससे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एंड देन बात करूँगा डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से बेटा देखो मेनली दो बीमारियां होती हैं। कौन सी होती है? एक होती है क्वेश्योरकॉर, एक होती है मैरास्मस। पहले तो आपको पता है प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन है बॉडी बिल्डिंग फूड है, शरीर निर्माण वाला भोजन है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। और इनकी कमी से मैंने बताया एक क्वेश्योरकॉर होता है और एक मैरास्मस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा ऐसा आता है, प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोगों के नाम बताइए। तब आपको यही नाम आने चाहिए याद, एक तो क्वेश्योरकॉर होता है और एक मैरास्मस होता है। तो इसके बाद में मैं बात करूंगा, जैसे आपको पता है जैसे ग्रोविंग चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वृद्धि करने वाले बच्चे, उन बच्चों के अगर प्रॉपर डाइट के अंदर ये प्रोटीन्स नहीं होती है, छोटे बच्चों को आपको पता प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, और अगर उसके खाने में प्रोटीन नहीं होती है तो वह इस प्रकार की बीमारी से सफर हो जाते हैं। मोस्टली ऐसा कहाँ होता है? एक तो अफ्रीका के अंदर और एक इंडिया के अंदर। भारत और अफ्रीका के अंदर ज़्यादातर ऐसा होता है। उसके अलावा कुछ रीजन्स होते हैं, इस कारण से चिल्ड्रन को क्या एडवाइस दी जाती है कि बच्चे को प्रोटीन डाइट ज़्यादा खिलाइए। अब प्रोटीन डाइट में कौन सा आएगा? तो आपको पता है दूध आएगा, पल्सेज आएगा, एग्स आएगा, मीट आएगा, फिश आएगा, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो ये खाने की एडवाइस दी जाती है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे डिजीज की, और फर्स्ट डिजीज है क्वेश्योरकॉर। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो देखो लक्षण क्या होते हैं क्वेश्योरकॉर में, वो होते हैं सबसे पहले तो प्रोटरडिंग बेली। बेली का मीन्स आपको मालूम है पेट होता है, प्रोटरडिंग का मीन्स होता है बाहर की ओर निकला हुआ, पेट निकल जाता है। आपको देखते होंगे आप छोटे बच्चों को कि छोटा सा बच्चा है और बहुत उसके बड़ा पेट निकल गया, पेट निकल जाता है ना बहुत ज्यादा, उसको प्रोटरडिंग कहा जाता है, प्रोटरडिंग बेली, यानी कि वो पेट बाहर निकला हुआ। तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित होगा? तो वो होगा प्रोटीन की कमी होगी, और इस कारण से कौन सा रोग होगा? तो वो रोग होगा क्वेश्योरकॉर रोग होगा। एंड देन सेकेंड सिम्टम्स है वो है डार्क एंड स्केल स्किन्स। डार्क का मीन्स मैं कह दूं गहरी कह दूं या काली कह दूं, और स्केली का मीन्स कह दूं रूखी स्किन। रूखी यानी कि खरदरी जो होती है ना, खुरदरी, रफ स्किन हो जाती है। उसके अलावा ब्राउनिश हेयर यानी कि बाल भूरे हो जाते हैं। फिर है स्टंट ग्रोथ। स्टंट का मीन्स होता है अवरुद्ध हो जाना या रुक जाना, बच्चा बड़ा नहीं हो पाता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है।
एंड देन यूजुअली अंडरवेट, और अक्सर क्या होता है, आमतौर पर वजन कम हो जाता है, बच्चे का वेट कम हो जाता है, बराबर वेट नहीं होता है। एंड देन स्टंट ग्रोथ हो गया, स्वॉलन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। स्वॉलन लेग का मीन्स होता है कि पैर सूज जाते हैं। क्यों सूज जाते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो जाता है। एक्यूमुलेशन बोले तो संग्रह हो जाता है। एक्यूमुलेशन का मीन्स होता है संग्रह या स्टोर हो जाना, पानी जम जाने के कारण। पानी हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में कि पानी भरीज गया, तो वही बात है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर के कारण, जल भर जाने के कारण, जल संग्रह हो जाने के कारण पैरों में क्या आ जाती है, तो सूजन आ जाती है। उसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मीन्स होता है भूख, भूख की कमी, यानी भूख लगती ही नहीं है, भूख की कमी हो जाती है। एंड एनीमिया, एनीमिया का मीन्स होता है शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एनीमिया, एक तो भूख नहीं लगती है, शरीर में भूख की कमी हो जाती है, और रक्त की यानी खून की कमी हो जाती है। अब बात करूंगा मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल का मीन्स होता है मानसिक, और रिटार्डेशन होता है बाधा, मानसिक संतुलन, मानसिक बाधा उत्पन्न हो जाती है, मेंटल से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर है रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू डिजीजेज। रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू डिजीजेज, रिड्यूस का मीन्स कम हो जाती है, रेजिस्टेंस मीन्स होता है उसकी प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। किसके की विरुद्ध? बीमारियों के विरुद्ध। उसके अंदर प्रोटीन ही नहीं रहेगी तो दूसरी बीमारियां भी उनके ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जो शरीर बीमारियों के प्रतिरोध में कम हो जाएगा। कोई भी छोटी सी बीमारी है, दूसरी वो बीमारी उसको हो जाएगी, कारण प्रोटीन नहीं शरीर में। तो उसके अलावा क्या सलाह दी जाती है? एनरिचमेंट डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन से भरपूर उसको भोजन खिलाना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया पहले ही, दूध, अंडा, मांस, मछली और दालें उसके डाइट में होनी चाहिए। उसके अलावा प्रोटीन की कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई। उसके अलावा जो बच्चे होते हैं और उस बच्चों में अगर फैट्स की भी कमी हो जाती है तो वो बच्चे को रोग हो जाता है, वो मरासमस रोग हो जाता है। अगर बच्चे में प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट्स नहीं है, तो बच्चे को कौन सी बीमारी हो जाएगी? मरासमस हो जाएगा। मरासमस को अक्सर मरासमस ही कहते हैं। अब इसके कौन से लक्षण होते हैं? और ये जनरली डिजीज होती है जब बच्चा सिर्फ 1 साल का ही होता है, 1 साल के अंदर अंदर ही उस बच्चे को ऐसी बीमारी हो जाती है। इसमें क्या सिम्टम्स है सर? तो इसमें बेटा ये सिम्टम्स है, और वो कौन से? पुअर मसल्स डेवलपमेंट। उसकी जो मांसपेशियां होती है वो पुअर मसल्स, पुअर का मीन्स कमजोर मसल्स होती है। फिर बात करूंगा बोन्स रोविंग थ्रू द स्किन, नो फैट। बोन्स सोविंग थ्रू द स्किन, यानी कि चमड़ी से हड्डियां दिखने लग जाती है। उस बच्चे के अंदर प्रोटीन नहीं रहेगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगी, तो स्किन से यानी चमड़ी से अंदर की हड्डियां दिखने लग जाती है, जैसा फिगर में दे रखा है। नो फेट, उस शरीर में फेट नहीं होगा। उसके अलावा वीक लेग्स, पैर कमजोर हो जाएंगे, भूख की कमी हो जाएगी, एंड ऑल्सो एनीमिया की भी कमी हो जाएगी। फिर आएगा ग्रॉसली अंडरवेट। ग्रॉसली अंडरवेट का मीन्स वो बढ़ता तो रहेगा, वो वृद्धि तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा? अंडरवेट वृद्धि करेगा। उसका वजन कम होगा, यानी बहुत पतला हो जाएगा, लेकिन वृद्धि करता रहेगा। फिर आएगा वापस मेंटल रिटार्डेशन, इसमें भी मानसिक बाधा उत्पन्न हो जाएगी। रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज, इसमें भी क्या हो जाएगा? बीमारियों की प्रतिरोध कम हो जाएगा, बीमारियों की प्रतिरोधी कम हो जाएगा, यानी कि कोई दूसरी बीमारी भी उसको जल्दी हो जाएगी। इस प्रकार इसका ट्रीटमेंट क्या है कि उस ट्रीटमेंट क्या, अब 1 साल का बच्चा है, अब 1 साल का बच्चा है तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो अंडा खा लेगा, वो मछली खा लेगा, वो दालें खा लेगा। इस कारण से उसकी मदर की डाइट जो है ना, क्योंकि वो उसकी माँ का दूध पीता है, तो उसकी माता की डाइट के अंदर ये वाले जो भोजन है वो प्रोवाइड करवाने चाहिए। जैसे उनकी माता की डाइट में क्या होना चाहिए? दूध ज्यादा होना चाहिए, अंडे, मांस, मछली वगैरह, पल्सेज वगैरह, सुगर्स हो गया, बीन्स, स्टार्च हो गया, जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, उसकी माता के भोजन में मिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो माता का दूध पीता है, बच्चा अभी छोटा है 1 साल से, इस कारण से उसकी माता की डाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, कि विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़े हैं? फर्स्ट पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन से रोग होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा था प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। अब नंबर 3 पर आता है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेज। तो आगे जो विटामिन का बचेगा, फिर मिनरल्स का बचेगा, फिर एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड, यानी कुल मिलाकर के एक और क्लास हमारी बची है,
तब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। और ये तीनों जो डिजीज़ है आगे की इसकी डेफिशिएंसी से होती है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपसे उम्मीद करता हूँ अच्छा सा समझ में आएगा, बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे, ऐसा कहूँ तो ढंग से समझाया है आपको। अब बात करता हूँ आपको होमवर्क क्या करना है। तो आपको होमवर्क करना है आपकी बुक्स के अंदर जो मैंने अभी करवाया है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, ये जो डेफिशिएंसी डिजीज में मैंने करवाए थे ना, तो आपको क्या करना है उस दोनों के लक्षण करने हैं। या ऐसा नहीं करो तो फिर आपकी बुक्स में 23 पेज नंबर पर कीवर्ड्स दे रखे हैं, वो कीवर्ड्स आप कर देना, ठीक है ना। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, कीवर्ड्स आपको करने हैं। कौन से हैं, पेज नंबर 23 पर दे रखे, वो होमवर्क करना है। ऐसा लापरवाही मत करना होमवर्क में कि सर ने थोड़ा सा बताया, ज़्यादा सर ने स्ट्रिक्टली कहा नहीं होमवर्क करना तो हम नहीं करेंगे, बेटा ऐसा मत करना, ठीक है ना। ये खिलवाड़ आपके साथ होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। कल वापस आऊँगा आपकी क्लास लेने के लिए, और आपसे उम्मीद करता हूँ आपने काम अच्छे ढंग से किया होगा। हम बहुत जल्दी पहुँचेंगे आपके घर नोटबुक चेक करने के लिए, ठीक है। अब आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ आपको सुरक्षित रखें, आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।